दो लकड़हारों की कहानी। समस्या का समाधान। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के करीब एक गांव में राम और श्याम नाम के दो लकड़हारे रहते थे। एक सुबह जब वे जंगल में लकड़ियां काटने गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लकड़ी की तस्करी करने वाले गैंग ने बहुत सारे पेड़ काट दिए थे और बड़े बड़े ट्रक्स में लकड़ियां भर ले गए थे। ये देखते ही श्याम क्रोधित हो गया। देख राम, क्या किया उन तस्करों ने। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं गांव के हर घर जाऊंगा और इस घटना की शिकायत करूंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। राम बोला, बाद में आता हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? चल के सबको इसके बारे में बताओगे नहीं? श्याम हैरान होते हुए बोला, जो मन करे वो करो। मैं तो चला और फौरन श्याम गांव के प्रधान के पास जाकर बोला, आप यकीन करेंगे, उन दुष्टों ने रातों रात सैकड़ों पेड़ काट डाले। मैं कुछ नहीं जानता, उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। किसी भी तरह में उनका पता लगाइए और उन्हें पुलिस के हवाले करिए। और इसके बाद श्याम घर घर जाकर यही बात बताने लगा और साथ में राम की भी शिकायत करने लगा कि इतना कुछ हो जाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। गांव वाले भी क्या करते, उसके बाद सुनते और ढंढस बंधा कर अपने अपने काम में लग जाते। ये सब करते करते शाम हो गई और श्याम अपने घर लौट आया। अगली सुबह वह फिर से राम के पास गया और कहा, आज मैं इस घटना की शिकायत करने कोतवाली जा रहा हूँ। क्या तुम नहीं चलोगे? मैं चलना तो चाहता हूँ, पर क्या हम दोपहर को नहीं चल सकते? राम बोला, समझ गया, तुम टाल मटोल कर रहे हो। मैं अकेले ही चला जाता हूँ। और श्याम गुस्से में वहाँ से निकल गया। अगली सुबह श्याम के दिमाग में आया कि इस घटना को लेकर गांधी चौक पर धरना दिया जाए और वह अपनी योजना लेकर राम के घर पहुंचा। खटखट खटखट। श्याम ने राम को आवाज़ देते हुए दरवाज़ा खटखटाया। बापू जंगल गए हैं, अंदर से आवाज़ आई। श्याम वन ही मन सोचने लगा कि ये राम भी कितना पागल है। अब जब हमारे मतलब के पेड़ ही नहीं रहे तो वो जंगल में क्या करने गया है। वह फौरन राम को बुलाने के लिए जंगल की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राम उस जगह को साफ कर उनमें नए पेड़ लगा रहा है। श्याम बोला, ये क्या कर रहे हो? अभी बहुत से लोगों को इस घटना के बारे में पता नहीं चला है और तुम यहाँ नए पेड़ लगाने में समय बर्बाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि बस शिकायत करने से पेड़ वापस नहीं आ जाएंगे। राम बोला, दोस्तों, कुछ बुरा होने के बाद जो काम सबसे आसान होता वो है शिकायत करना। और शायद इसलिए हर कोई इस आसान काम को करने में ही लगा रहता है। कुछ हद तक ऐसा करना सही भी लगता है, पर मुश्किल ये है कि हम बस यही करने में अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो समस्या पैदा हुई है उसके समाधान में हम खुद क्या कर सकते हैं। क्या गली में कचरा फैलने पर हम खुद एक डस्टबिन लगा सकते हैं? क्या ट्रैफिक जाम कम करने के लिए हम कार की जगह मेट्रो से जा सकते हैं? क्या जंगल कटने पर हम पेड़ लगा सकते हैं? दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।